क्लास 9th चैप्टर नंबर 11 का 11.1 एक्सरसाइज करेंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पेपर के हिसाब से, खास करके फाइनल पेपर के हिसाब से ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से आप करिएगा। हर बार इसमें क्वेश्चन अच्छे खासे इसमें बनते हैं आपके पेपर में। 11.1 में जो आपका मेन कॉन्सेप्ट है आपका कोन का बेसिक फार्मूला आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इसका कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला आपको पता होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, पाई आर एल। एंड टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल की जब बात करेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या बनता है आपका पाई आर एंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं एल प्लस आर। ये दो फार्मूला याद रखिएगा। 11.1 आपका पूरे कोन के कॉन्सेप्ट पे चैप्टर है। कोन का सरफेस एरिया निकालना है। वॉल्यूम का चैप्टर आपका बाद में आएगा कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए। 11.1 बेसिकली आपका कोन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल एंड कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलेगा। डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ 10 सेंटीमीटर। कोन डायग्राम बना सकते हैं अगर आप बनाना है तो। एक बेसिक इस तरीके का हम कोन बना रहे हैं, जिसका डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लीजिए। कोशिश आप यही करेंगे शुरुआत में कुछ डायग्राम बनाकर चले, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कोन होता है क्या है, कोन में कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कोन में टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या है, कोन में हाइट का मतलब क्या है। ये कोन का क्या होता है आपका हाइट, जिसको हम किससे इंडिकेट करते हैं एज से। ये जो आपका लेंथ दिख रखा है इसको हम क्या बोलते हैं एल। एंड ये क्या होता है आपका रेडियस। गिवन क्या क्या आपका डायमीटर गिवन है, यानी डी गिवन है आपका 10.5 सेंटीमीटर। एरिया निकालने में डायमीटर को कोई रोल तो है नहीं, इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। इसके हेल्प से क्या हो जाएगा 10.5 अपॉन में क्या करेंगे 2 सेंटीमीटर। रेडियस आपका डायमीटर का हाफ होता है। सॉल्यूशन आसान बनाने के लिए आप यहीं पे इसको मिक्स डेसिमल को फ्रैक्शन में कर ले। 10.5 को क्या लिखेंगे 105 अपॉन में 10, 2 यहाँ पहले होता है 2 लिख देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर ले 5 के टेबल से 21 पे एंड 5 के टेबल से 2 पे। ये बनेगा आपका 21, नीचे आपका बनेगा 2 2 जहाँ 4 सेंटीमीटर। कोशिश आप यही करेंगे जब भी आपका डेसिमल में डेटा हो उसको फ्रैक्शन में करके चले, कैलकुलेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। एंड स्लैंट हेड आपका क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर। पूछा क्या आपका सी ए से यानी कर्व सरफेस एरिया। बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपका। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका पाई आर एल। पाई का वैल्यू क्या रखेंगे 22/7। आर हमने फाइंड आउट कर लिया फ्रैक्शन में 21/4 एंड एल क्या आपका 10। 7 3 जा 21, 2 के टेबल में 2 पे एंड ये 10 कहाँ पे कटेगा 5 पे। 2 से 11 को, 2 से 22 कहाँ पे कटेगा आपका 11 पे। आंसर क्या बनेगा आपका 11 3 जा 33 एंड 33 को 5 से करेंगे तो 165। डेटा सेंटीमीटर में था तो आंसर किस में लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या बोला है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। इसमें सी एस ए की बात नहीं किया, टी एस ए की बात किया। टोटल सरफेस एरिया स्लंट हेड गिवन है एल 21 मीटर, फिगर स्किप कर सकते हैं आप। डायमीटर आपका गिवन है 24 मीटर। डायमीटर के हेल्प से पहले क्या निकालेंगे रेडियस। 2 से इसको क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 24 को, कितना आ जाएगा रेडियस आपका 12 मीटर। टोटल सरफेस एरिया की बात किया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करें आप, क्या होता है पाई आर एंड ब्रैकेट में क्या लिखते हैं एल प्लस आर। पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला है 22/7 ही लेंगे हम, इंटू में आर 12, एल प्लस आर। एल क्या आपको 21 एंड आर क्या आपको 12। क्या बनेगा आपको 22/7 इंटू में 12 इंटू में ये बनेगा आपको 21 एंड 12 बनेगा आपको 33। ये आपको सिंप्लीफाई नहीं होगा, आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है कुछ इस तरीके से। 22 को पहले 12 से, फिर जो आंसर आएगा उसको 33 मल्टीप्लाई करके अपॉन में क्या लिख देंगे 7। आंसर में क्या आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर में। सारे डेटा किस में गिवन है मीटर स्क्वायर में। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड में क्या बोला कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड स्लैंट हेड 14 सेंटीमीटर। इसमें उल्टा आपको कर्व सरफेस एरिया आपको गिवन है, इसमें एरिया निकालना नहीं है बल्कि आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है सी ए से, यानी आपको क्या होता है पाई आर एल। और ये आपका गिवन है कितने की इक्वल है 308 के इक्वल। इसमें गिवन क्या क्या है वो भी लिख लीजिए। एच आपका गिवन है 14 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ द बेस क्या पूछा आपको रेडियस ऑफ द बेस पूछा है, सॉरी एच नहीं आपका एल गिवन है। स्लैंट हेड गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। पाई 22/7, आर अपने को नहीं पता, एल आपका गिवन है 14, क्या बनेगा आपका 308। 7 के टेबल से 2 जा पे 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू क्या बचा आपका 308। आर का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं आसानी से। क्या हो जाएगा आपको 308
22 इंटू मल्टीप्लाई में था, दूसरी तरफ जाकर क्या बनेगा डिवाइड में। 2 से इसको पहले सिंप्लीफाई कर ले 154 पे। 22 का टेबल अब आपको याद होना चाहिए, खास करके 44 आ जाए, 66 आ जाए, 154 आ जाए। 154 का डेटा आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेगा, तो 22 के टेबल में 154 कहाँ पे आता है 7 पे, यानी आंसर क्या बनेगा आपको 7। डेटा सेंटीमीटर स्क्वायर में था, रेडियस किस में निकल के आएगा आपका सेंटीमीटर में। फर्स्ट पार्ट हो गया आपका। सेकंड पार्ट में क्या बोला आपको, टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, टी से निकालना आपको। फार्मूला लगा दें पाई आर, ब्रैकेट में क्या होगा आपका एल प्लस आर, 22/7। आर हमने निकाल लिया यहाँ से 7 सेंटीमीटर, एल क्या गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर एंड आर हमने निकाला 7 सेंटीमीटर। 22/7 मल्टीप्लाई 7, ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 14 और 7 मिलकर क्या बन जाएगा 21। 7 से 7 कैंसिल आउट, आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 22 इंटू 21। डेटा किस में आ जाएगा आपको सेंटीमीटर स्क्वायर में। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या करा आपका, अ कोन का 10 मीटर हाई। ये क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से, एक रिलेशन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कोन में आपका एल स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखते थे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस फार्मूले का इस्तेमाल करना सीख जाइए, काफ़ी क्वेश्चंस आपको पेपर में कुछ इसी तरीके से घुमा के दिए जाएंगे जिसमें ये फार्मूला आपको अप्लाई करना होगा। क्या क्या गिवन है आपको 10 मीटर हाई, यानी एच आपका गिवन है 10 मीटर, रेडियस आपका गिवन है आपको 24 मीटर। पहले हम निकालना है कैस्टलेंट हाइट। ऐसे भी जब कोन का सरफेस एरिया की बात करेंगे, चाहे कप सरफेस एरिया की बात करें, टोटल सरफेस एरिया की बात करें, उसमें हाइट का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए वहाँ से आपको एल आर पहले फाइंड आउट करना होगा उसके हेल्प से। एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, फर्स्ट पार्ट तो यहीं से निकल जाएगा। एल स्क्वायर रहने दे, आर स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, आप मीटर लिख कर सकते हैं, 24 मीटर का होल स्क्वायर करिएगा, बाकी ऐसे चल जाएगा। ये एच का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर। एल स्क्वायर क्या बनेगा 24 का स्क्वायर कीजिएगा, 24 मल्टीप्लाई 24 आपको 576, 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100। एल स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला आपको 676, एल का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। पावर 2 हटाएंगे तो दूसरी तरफ जाकर क्या बनता है स्क्वायर रूट, एंड 676 का स्क्वायर रूट आपका 26 आता है, यानी एल आपका क्या निकल के आ जाएगा 26। सारे डेटा मीटर में गिवन है तो किस में आ जाएगा आपका मीटर में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या बोला आपको, कॉस्ट ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट, इट कॉस्ट ऑफ 1 मीटर कैनवास इज ₹70। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैनवास लगाना है यानी आप ऐसे समझ सकते हो ऊपर से उसको कवर करना है, तो उसके लिए 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट आपका दे रखा है आपको 70 रुपीज़। केवल अपर सरफेस की बात करें कि एक सरफेस की बात करें, यानी आपको निकालना क्या है इसमें सी एस ए। पहले सी एस ए निकाल ले, क्या बनेगा आपको पाई आर एल, पाई 22/7, आर आपका क्या गिवन है 24 एंड एल आपका क्या गिवन है आपका 26, हमने जो यहाँ से फाइंड आउट किया है। इसको सिंप्लीफाई मत कीजिएगा, अभी फ़िलहाल के लिए ऐसे रहने दीजिए कि वो खर्च निकालिएगा तो उसमें आपको थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर के लिए आपको कॉस्ट आपका दे रखा है कितना आपको 70 रुपये। टोटल एरिया ये आया है, इसके लिए आपको टोटल खर्च निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर में अगर 70 है तो इतने एरिया के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा, तो टोटल एरिया को 70 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 22/7, 24, 26 एंड मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 70। ये 7 10 आपका 70 कैंसिल आउट हो जाएगा। इन चारों नंबर्स को आप आपस में क्या कर लें मल्टीप्लाई, 22, 24, 26 एंड 10 को। नेक्स्ट अगले पार्ट में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक पहले इसमें क्लियर कर लीजिए, नेक्स्ट आगे पार्ट में देखते हैं। थैंक यू।